ये मौखिक प्रश्न आपके लिए जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी उसके लिए भी, और जो परीक्षा में आएगा उसके लिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आपको भी मालूम है, हर चीज हम आपको बता पाएंगे ऐसा संभव है नहीं, लेकिन वहां तक तो जरूर पहुंचा देंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए था। तो मेरा पहला प्रश्न है कि भूमापक सर्वे किसे कहते हैं? कोई बता पाएगा? भूमापक सर्वे किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा भूमि के किसी हिस्से को माप कर किसी पैमाने या नक्शा तैयार करने को भूमापक सर्वे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि सर्वे किसे कहा जाता है? भूमि के किसी हिस्से को माप कर किसी पैमाने पर तैयार करने को सर्वे का। अब तीसरा क्वेश्चन है भूमि सर्वे का उद्देश्य। भूमि सर्वे का उद्देश्य है भूमि का अस्थायी बंदोबस्त करना है। भूमि को निकाल करके आपके नाम से कर देना, अस्थायी बंदोबस्ती करना। जनदाता दुनिया का सब कोई जानता होगा कि टोटल पद को कहा जाता है। अंग्रेज राज्य के पूर्व मुसलमानी राज्य में भूमि बंदोबस्ती की कोई सी व्यवस्था प्रचलित थी, उसे अस्थायी बंदोबस्ती कहा जाता है। जिस समय मुस्लिम राज्य था उस समय अस्थायी बंदोबस्ती होती थी। मैंने कल आपका है तो परसों दूसरे का हो जाएगा। जमींदारों के साथ जमीन अस्थायी बंदोबस्ती किस वर्ष किया गया? तो इसका वर्ष है 1873 ईस्वी। अभी तक कितने प्रकार के सर्वे हुए हैं? रैयतों के लिए कितने प्रकार के सर्वे हुए? सबको मालूम है 4 प्रकार के हुए हैं। थाकवस सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, क्रेस्टल सर्वे और डिविजनल सर्वे। ये बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपके सामने इसलिए रखा गया कि क्रम में था, क्रम के आधार 1885 में बिहार कष्टकारी अधिनियम बनाया गया। थाकवस सर्वे पहला सर्वे हुआ था। 1908 ईस्वी में डिविजनल सर्वे की शुरुआत हुई थी। आजकल क्रेस्टल सर्वे को मौलिक सर्वे माना जाता है। रिविजनल सर्वे की शुरुआत 1908 ईस्वी में हुई थी। रेवेन्यू सर्वे में थाना नंबर का शुरुआत। क्रेस्टल सर्वे में सामान्यतः 16 इंच बराबर 1 माइल के पैमाने पर काम किया गया था। अब देखिए, ये सारी बातें आप पहले से जानते थे। अब आ जाइए आप कि स्केल किसे कहते हैं। देखिए,
धरती पर के दो बिंदु की दूरी, याद रखिएगा ये, धरती पर के दो बिंदु की दूरी और वही कागज पर के दो बिंदुओं की दूरी के अनुपात को स्केल कहा जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब सब कोई से पूछा जाता है, वह यही है कि स्केल किसे कहा जाता है। आरएफ का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स, है ना। तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपके पास हमेशा रहना चाहिए। एक हाथ कितने का, कितना इंच का होता है, एक डेज कितने इंच का होता है। ये ऐसे सवाल हैं, जनरल सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपके पास हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ये जवाब अगर आप तैयार करके नहीं रखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं करना है। हमको मालूम है कि स्केल अभी बहुत पढ़ने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है ना। लेकिन आपको क्योंकि इतना देर से पढ़ रहे हैं और स्केल आपको बहुत सुंदर पढ़ाया गया है, तो उसको एक बार आप उसको देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। चलिए फिर हम लोग जब मिलें तो आप लोगों से मुलाकात हो तो अपेक्षा हम इतना ही रखेंगे कि कम से कम सर तो झुका लीजिए, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब